हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनकी जो मंथली सैलरी है वो 30,000 रुपए है और उनका एचडीएफसी बैंक में सैलरी अकाउंट है। तो क्या उनको एचडीएफसी बैंक से 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल सकता है? और अगर यहाँ पे 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल सकता तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा? और यहाँ पे उनको लेना है 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन 4 साल के लिए, तो उसकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो इसी की इंफॉर्मेशन देने वाले हम इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो एचडीएफसी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, 10.5% से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 25% तक जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है। क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, मंथली सैलरी जितनी अच्छी होगी, और अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो बैंक जो होगी वो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है आप पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी। प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी 4,999 रुपए तक लग सकती है। टेन्योर यहाँ पे क्या चल रहा है, तो मिनिमम आप यहाँ पे 3 मंथ के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम जो है 6 साल के लिए यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो। अब डॉक्यूमेंटेशन जैसे क्या रिक्वायर होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल रहा तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट जो है नहीं रिक्वायर होंगे। लेकिन अगर आपको नॉन प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल रहा तो आपको लास्ट 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप और केवाईसी डॉक्यूमेंट। अभी हम डिटेल में बताएंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रहा पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10.5% से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे 25% तक जाता है। अब हम उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि मेरी जो सैलरी है वो 30,000 रुपए है, तो 30,000 पर क्या उनको 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल जाएगा? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम तो देखिए, अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है, एचडीएफसी बैंक आपको पर्सनल लोन तभी प्रोवाइड करेगा जब आपकी मिनिमम सैलरी जो है 25,000 रुपए होगी। तो अगर आपकी 25,000 सैलरी है, 3,75,000 रुपए का आप लोन ले सकते हो। 30,000 आपकी सैलरी है तो आप 4,50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। तो ये देख सकते हो कि अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है तो आप एचडीएफसी बैंक से आराम से जो है 4.5 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपकी मंथली सैलरी 35,000 रुपए है तो 5,25,000 का, 40,000 है 6 लाख रुपए का, 45,000 है 6,75,000, 50,000 है 7,50,000। तो इस तरीके से आप अपना सैलरी के हिसाब से देख सकते हो कितना पर्सनल लोन आप ले सकते हो। तो उन्होंने पूछा तो 30,000 उनकी मंथली सैलरी है तो 4 लाख रुपए का उनको पर्सनल लोन आराम से एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देगी। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे चलते हैं, जहां पे उनको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितनी बनेगी। तो 4 लाख रुपए का उनको पर्सनल लोन रिक्वायरमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जो एचडीएफसी बैंक में चल रहा है 10.5% है, तो हमने यहाँ पे 11% ले लिया है। और यहाँ पे लेकिन इसके लिए आपका सिविल स्कोर, मंथली सैलरी और अगर आपका सैलरी अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, तो जो बैंक होगी वो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे पर्सनल लोन आराम से प्रोवाइड कर देगी। तो लोन टेन्योर हमको लेना है 4 साल के लिए। मैक्सिमम आप एचडीएफसी बैंक से 6 साल के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। तो अगर हम 4 लाख का लोन 4 साल के लिए लेते हैं 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आपकी जो महीने की किस्त बन रही है वो बनेगी 10,338 रुपए की। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है 96,000 रुपए का। टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 4,96,234 रुपए का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हो 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 सालों के लिए, तो आपकी महीने की ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उनको जानना था कि एचडीएफसी बैंक में टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन कौन कौन से चल रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक के लोन के ऑफर वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह चल रहा है, पर्सनल लोन, होम लोन के ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक के कुछ पर्सनल लोन के हाईलाइट्स वगैरह। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट जैसे कि बताया 10.5% से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 25% तक जाएगा। लोन अमाउंट देखिए, मैक्सिमम आप यहाँ पे 40 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। लेकिन 40 लाख का लोन अमाउंट जो है उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी मंथली सैलरी बहुत ज्यादा होगी। फिर यहाँ पे टेन्योर आप मैक्सिमम 6 साल के लिए ले सकते हो। मिनिमम जैसे कि मैंने मंथली सैलरी बताया 25,000 रुपए आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी? 4,999 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यहाँ पे प्री अप्रूव इंस्टेंट पर्सनल लोन भी मिलता है। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो सबसे पहले अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप पर्सनल लोन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे अपना चेक एलिजिबिलिटी जैसे आप करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। आपको अपना जो है अकाउंट नंबर वगैरह जो डालोगे तो आपको जो है यहाँ
पे डिटेल में दिखा देगा कि आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन मिल रहा है, और अगर आप मिल रहा है तो आपको बिना डॉक्यूमेंट के यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। अब यहाँ पे जो कुछ प्री क्लोजर चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो कम से कम आपको 12 ईएमआई तो पहले पे करनी पड़ेगी। 12 ईएमआई पे करने के बाद ही जो है आप यहाँ से प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप 13 से 24 मंथ के बीच में अपना लोन चुका देते हो, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन लिया, उसको आपको 13 से 24 मंथ के अंदर चुकाना है, तो आपको यहाँ पे 4% का प्रिंसिपल जो है यहाँ पर चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। 25 से 36 मंथ के अंदर जो अपना लोन चुकाना चाहते हो तो 3% लगेगा, और 36 मंथ के ऊपर चुकाना चाहते हो तो 2% आपको यहाँ पे चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। सेम आपका पार्ट पेमेंट भी यही लगता है। अब हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक और कुछ अदर बैंक्स में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो एचडीएफसी में 10.5% है, एसबीआई में 11% है, आईसीआईसीआई में 10.75 है, एक्सिस 10.49 है, कोटक महिंद्रा 10.99 है, इंडसइंड बैंक 10.49, आईडीएफसी 10.49, बजाज फाइनेंस 11%, टाटा कैपिटल 10.99। तो देख सकते हो कुछ टॉप प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स रही जिसमें आप पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। अब इसके कुछ फीस एंड चार्जेस वगैरह जैसे कि बताया, प्रोसेसिंग फीस 4,999 रुपए तक लग सकती है। अब ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन अमाउंट ले रहे हो, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग फीस तय होगी। स्टैंप ड्यूटी और अदर सिक्योरिटी चार्जेस जो है वो हर स्टेट वाइज जो है अलग अलग लगते हैं। ओवरड्यू ईएमआई चार्जेस क्या है, तो अगर आप जो है ईएमआई को अपना लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से आपको जो है चार्जेस वगैरह लगेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन चलते हैं एचडीएफसी बैंक में। तो सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी बैंक गोल्डन एज पर्सनल लोन। अब जिनकी भी मिनिमम मंथली सैलरी 75,000 रुपए है, तो वो लोग जो है इस स्कीम के थ्रू पर्सनल लोन ले सकते हैं अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि होम रेनोवेशन अगर आपको कराना है, वेकेशन वगैरह पे जाना, मेडिकल इमरजेंसी, वेडिंग, हायर एजुकेशन। तो इसके लिए जो है आप यहां से इस स्कीम के थ्रू जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आप जो है इस स्कीम से लेने के लिए आपकी जो मिनिमम मंथली सैलरी है वो 75,000 रुपए होनी चाहिए। 10 लाख से 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप इस स्कीम में ले सकते हो। फिर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक मैरिज लोन आता है। अगर आपकी मैरिज वगैरह है तो उसके लिए आप जो है वेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो 50,000 से 40 लाख तक का 1 से 5 साल के लिए। एचडीएफसी बैंक ट्रैवल लोन है। अगर आपको कहीं ट्रैवल वगैरह पे जाना है, उसके एक्सपेंसेस के लिए आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, वो भी आप यहां से ले सकते हो। फिर यहाँ पे होम रेनोवेशन के लिए भी मिलता है। अगर आपको जो है अपने घर में रेनोवेशन वगैरह कराना है, फर्निशिंग जो है काम कराना है, इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह चेंज करानी है, तो उसके लिए आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो फॉर होम रेनोवेशन। जो भी गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट सेक्टर जो टीचर वगैरह है, तो वो लोग भी जो है यहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं, इनकी एक अलग स्कीम चलती है। फिर जो वुमेन्स है, वुमेन्स के लिए आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी थोड़ा सा कंसेशन वगैरह प्रोवाइड कर देती है बैंक के, तो इसलिए जहां पे वुमेन्स होंगी उनके लिए भी अलग स्कीमें चलती हैं। जो भी सैलरीड इंडिविजुअल होंगे वो लोग यहाँ से ले सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको किसी अदर बैंक से एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन ट्रांसफर कराना, वो आप करा सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आप काम करते हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में काम करते हो, तो वो जो है एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज जो अप्लाई करने की वो 21 साल है, मैक्सिमम जो है 60 साल की एज तक जो है आप लोन ले सकते हो। मतलब जैसे कि अभी मान लीजिए आपकी एज 57 साल है, तो मैक्सिमम आप जो है यहाँ पे 60 साल तक, मतलब मैक्सिमम आप 3 साल तक के लिए ही यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। तो ये सिस्टम रहता है। फिर यहाँ पे जो है अब वर्क एक्सपीरियंस कितना मांगा जाता है, तो अगर आप जो है सैलरीड इंडिविजुअल हो तो मिनिमम जो है 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपको कम से कम होना चाहिए, और 1 ईयर से आप करंट एम्प्लॉयर भी हो जिस कंपनी वगैरह में भी आप काम कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मिनिमम जो मंथली सैलरी हमने बताई, अगर आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो मिनिमम मंथली सैलरी 25,000 रुपए रिक्वायर होती है। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी छोड़कर किसी अदर बैंक में है तो मिनिमम सैलरी जो है आपकी 50,000 रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। जिनका भी एचडीएफसी बैंक में सैलरी अकाउंट है वो लोग यहाँ से अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो आपके लिए काफी जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक लोन प्रोवाइड कर देगी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होता है, तो जैसे कि बताया आईडी प्रूफ, जिसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा, और लेटेस्ट सैलरी स्लिप या लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट और फॉर्म 16 ये आप दिखा सकते हो। तो ये कुछ जो है पर्सनल लोन के डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक में। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन रही। जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 30,000 मंथली सैलरी पर उनको 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल सकता है, तो हाँ, उनको मिल सकता है 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा और कैसे मिलेगा वो हमने बता दिया। और अगर आपको 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल जाता है 4 साल के लिए 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आपकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो आई होप हमारी इंफॉर्मेशन जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।